नमस्कार मेरे इस क्षेत्र कर्नलगंज के ग्रामीण वासियों और नमस्कार मेरे इस देश के ग्रामीण वासियों। हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चारों एप इंडिया। आज जो तस्वीर व जो लोगों को आप देखने को मिल रहा है, लंगड़ बाबा के नाम से वो स्थान सुप्रसिद्ध जो ग्राम पंचायत मलौली प्राथमिक विद्यालय जो आपको यहीं पे नजर आएगा, और जो हमारे महाराज जी हैं सामने तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो इस पैतृक ग्रामीण मलौली के जो हमारे यहाँ के जो सुप्रसिद्ध व सम्मानित लोग हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। और इनका जो यज्ञ के माध्यम से यहाँ माता जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और सामने जो यज्ञ भवन है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन मैं महाराज जी से एक दो शब्द व कुछ लोगों के लिए कुछ सवाल मैं लेना चाहूंगा। क्या है भक्ति और कैसे होता है यज्ञ, और उस यज्ञ की प्रतिष्ठा में क्या है फल योग, वो हम आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आ जाओ, आप इधर आ जाओ पंडित जी। ये सबसे पहले जो हमारे इस पैतृक गांव के जो सम्मानित लोग हैं मैं उनसे मैं रुख कराना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चारों एप इंडिया चैनल में। क्या नाम है आपका? श्रीधर पांडे। थोड़ा नजदीक आ जाए। इस यज्ञ का क्या असर है? ऐसा है कि ग्राम से हमारे खुशहाल रहेगा, ग्राम रक्षा करें माता जी, और मनोकामना से हमें प्रतिष्ठा करावत माता जी। ये जो उन्होंने जो एक सवाल रखा वह बहुत ही शुभ आंसर दिया लोगों को कि इस ग्राम पंचायत मलौली के व सभी क्षेत्रवासियों के जनहित के लिए इस यज्ञ को कराया जा रहा है। और भी हैं हमारे कुछ लोग। क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी। अच्छा, कितने दिन से यज्ञ हो रहा है? सर 9 दिन हो गए। 9 दिन हो रहे हैं। और लोगों में क्या खुशी है इसको थोड़ा आप बताएं। खुशी मतलब महाराज जी की यज्ञ सुन के सब लोग का मतलब जो धन्य हो गए। हमारी ये पवित्र धरती है ये धन्य हो गई। अयोध्या धाम से आए हुए ब्राह्मणों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा कथा वर्षा करके, अमृत वर्षा करके हमें धन्य किया। ये जो उन्होंने अपना एक जो आंसर रखा, अयोध्या धाम से आके और अपने चरणों से ग्राम पंचायत मलौली को अयोध्या नगरी बनाने वाले महाराज जो सामने तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जल्द ही हम उनसे रुक होंगे। लेकिन इससे पहले इधर भी क्या नाम है आपका? चंद्रिका प्रसाद पंडित। पंडित, इस यज्ञ का क्या असर है? यज्ञ का ऐसा है कि हमारे गांव में जो है माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जी, यज्ञ हुआ, इससे सभी लोगों का कल्याण होगा और सभी का सब लोग आकर के पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, माता जी का प्रसाद चढ़ाएंगे, सबका हितार्थ होगा। और हमारे महान अयोध्या जी से आए हुए हैं सबको कथा सुना, अमृत की वर्षा हुई समझो, और ऐसा अवसर रहा कि हमेशा बार बार यज्ञ का अवसर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम व उस धर्म स्थल का नाम जो कोई भी लोग उससे वंचित नहीं है। उस अयोध्या से आए हुए वो महात्मा या महाराज या सभी लोगों के अपने अपने कथनों के अनुसार जो जैसा सोचे। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चारों एप इंडिया चैनल में। जो दर्शक हमारे देखना चाहते हैं, सिर्फ फर्क है तो इस कैमरे के पर्दे का। उस पार जो जनता हमारी इंतजार कर रही है कि उस महाराज जी का नाम क्या है जो अयोध्या से आए हैं। जय सिया राम सादर। मैं आचार्य पक्कर चैतन्याचार्य जी महाराज अयोध्या धाम। ये श्री चंडी महायज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन 9 दिवसीय चल रहा है। आज 9 दिवस है। आज ये दिव्य भव्य भंडारा होगा और साथ ही में श्री राम कथा का भव्य दिव्य आयोजन चल रहा था। राम कथा सभी भक्तों ने श्रवण किया और सभी का सहयोग रहा, तन मन धन का दिव्य भव्य सहयोग रहा। सभी लोग यहाँ के क्षेत्रवासी एवं यहाँ के जनता जनार्दन सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। राम कथा से सबने यही सीखा कि राम जी स्वयं साक्षात धर्म के ही स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, ऐसा हमारे वेदों में शास्त्रों में बताया गया। राम जी ने जो जीवन में किया वही धर्म। धर्म की परिभाषा कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको धर्म में वेद में नहीं समझ में आता है, अन्य कठिन है मार्ग, व्यक्ति नहीं समझ पाता। अगर संस्कृत समझने में कठिनाई होती है तो व्यक्ति को यही राम कथा देख करके राम ने अपने जीवन में क्या किया क्या वही वेदों में लिखा। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जब वेद के मार्ग को लोग कम समझने लगे तभी भक्तों ने भगवान से निवेदन किया कि वेदों में जो कहा गया वही आप अपने लीला में करके दिखा दीजिए, चरित्र में करके चित्तार्थ कर दीजिए और उसी से भक्त समझ जाएंगे। तब भगवान ने राम ने अवतार लिया और राम जी का अवतार वेदा अवतार ही माना गया। जो हमारे सनातन धर्म में कहा गया, हमारा सनातन धर्म वेदों पर ही टिका है। जैसे एक राष्ट्र को चलाने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान लिखा जाता है, वैसे हमारे सनातन धर्म को चलाने के लिए वेद लिखा गया है। तो वेद में जो कहा गया वही भगवान राम ने करके दिखाया। एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है,
और एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य क्या होता है, ये सब भगवान राम ने चरितार्थ कर दिया। और सभी भक्तों ने राम कथा सुनकर के जीवन में यही धारण किया है। और मेरा प्रयास है कि सभी लोग यही राम जी के मार्ग को प्रशस्त करें और राम जी के अनुसार ही धर्म को ग्रहण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने एक वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया। 9 दिन का आपका यज्ञ रहा महाराज जी, और 9 दिन में जनता ने आपको कैसा प्यार दिया? बहुत सुंदर। सब लोग यहाँ के बाल बच्चे बूढ़े माताएं सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आया था तब किसी से परिचित नहीं था, और आज जब मैं मंच से उतरता हूँ या यज्ञशाला से निकलता हूँ तो यहाँ की सभी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे माताएं बहनें सब लोग खूब प्रेम करते हैं और यहाँ सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबसे प्रसन्न हूँ, सबके लिए आशीर्वाद, सबके जीवन में मंगल होता है। ये महाराज जी का जो शुभ आशीष है ये आप लोग ग्रहण करें। और एक सवाल और है महाराज जी से आपसे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कहीं भी यज्ञ हो रहा है या महाराज जी बैठे हैं तो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जो कुछ लोग अधूरे जो है कहानियां या अधूरे कथा कहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जो अमर है उन्हीं की लीलाएं गाई जाती हैं। तो जो अमर है जिसका अंत ही नहीं है उसकी कथा का अंत कहाँ से हो सकता है? इसलिए हम उनके थोड़े बहुत चरित्र को एक चीज को अपना लें तो हमारा जीवन मानव जीवन कल्याणमय हो जाए। क्योंकि रामचरित मानस शब्द इसीलिए बताया गया कि मानव के लिए ही धर्म जो सिखाया गया हो वो रामायण है। तो भगवान जब अनंत हैं, अजर अमर हैं, तो उनकी लीलाएं, उनका चरित्र, उनका ग्रंथ भी अजर अमर है, उसका कोई अंत नहीं है। अब थोड़ा बहुत जो हम ग्रहण करें, हम सुने, वही जीवन में चरितार्थ कर लें, हमारे लिए हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों के लिए बहुत हमारे तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबके जीवन में मंगल होता रहे। और मैं उन सभी हिंदू भाइयों से, सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में यज्ञ ही जीवन का हिस्सा है। हमारा जन्म होता है 12वें दिन यज्ञ से ही प्रारंभ होता है। पुरोहित आते हैं, पंडित जी आते हैं तो पहले स्वाहा हवन होती है, उसके बाद में नामकरण संस्कार होता है। मुंडन हुआ तो हवन किया गया, यज्ञ हुआ। विवाह हुआ तो यज्ञ हुआ। यहाँ तक कि जनेऊ संस्कार जो द्विज का किया जाता है उसमें भी हवन ही किया जाता है 3 वेदियों का। तो कहने का मतलब हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, अंतिम संस्कार तक जो घी की आहुति डाली जाती है उसमें अंतिम संस्कार तक यज्ञ जीवन से ही जुड़ा है। इसलिए सनातन धर्म और हिंदू भाइयों को ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन सनातन धर्म यज्ञ से ही जुड़ा है और जीवन में यज्ञ ही बहुत ही आवश्यक है करना। महाराज जी, आप अयोध्या से आते हैं, हमारी जनता यह जानना चाहती है कि अयोध्या का वो भव्य राम मंदिर कब बनके कंप्लीट होगा? अयोध्या का राम मंदिर दिव्य एवं भव्य बन रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था और पुनः वो प्रधानमंत्री के रूप में ही उस मंदिर का उद्घाटन भी जल्द करेंगे। बन रहा है, बहुत जोरों से काम चल रहा है। हम लोग गए हैं, देखे अपनी आंखों से, लेकिन कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और विश्व का सबसे नंबर 1 मंदिर बन रहा है। इसलिए जो किसी अच्छे कार्य को करने के लिए समय तो देना चाहिए, हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और वहाँ पर उसके बाद हम लोग इतना दिव्य एवं भव्य दर्शन करेंगे कि सब लोग आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। तीर्थ बहुत सारे हैं लेकिन अयोध्या जैसा मंदिर अद्वितीय मंदिर बनेगा, दिव्य एवं भव्य। शालिग्राम पत्थर के बारे में कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि शालिग्राम जो पत्थर था जो लाया गया था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? शालिग्राम भगवान का पत्थर, उन्हीं के कार्यों के लिए उन भगवान राम की ही मूर्ति बनाई जाएगी। शालिग्राम पत्थर जो काला एवं दिव्य होता है उसका स्वरूप अलग होता है। शालिग्राम जहाँ से मिलते हैं वहाँ से गंडकी नदी से लाया गया, तो वहीं से पत्थर लाना, उस नदी का पत्थर पवित्र होता है। तो वहाँ बड़ी शिलाएं थी, उन बड़ी शिलाओं को ला करके उन्हीं को भगवान की मूर्ति का रूप दिया जाएगा। तो शालिग्राम भगवान की भी पूजा की जाती है और उस पत्थर के द्वारा वहाँ का जो पहाड़ होता है उस पहाड़ का पत्थर लाया गया है और उसी से भगवान की मूर्ति बना करके उसका पूजन किया जाएगा। वो शास्त्र सम्मत है, उसमें कोई दोष नहीं है, बेकार में लोग विवाद करते हैं उसके विषय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और जो भी हमारे श्रद्धालु हैं पीछे करें, क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो। योगेश पांडे। योगेश पांडे। क्या कितने दिन से आप यहाँ यज्ञ देख रहे हैं? 9 दिन से। आपका क्या नाम है महाराज जी? पंडित दुर्गे शास्त्री। आपका? सूरज शास्त्री। सूरज शास्त्री। ये इनकी जो एक टीम है जो यज्ञ को फल स्वरूप करने के लिए तत्पर रहती है। रहे ग्रामीण खबरों से हमेशा रूबरू, तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल यच4YP इंडिया। थैंक यू।